Assalamualaikum everyone. I am Hasnain Ijaz and you are watching a concept door where we make a study easy and exciting. सो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने मैटर की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। हमने कहा था आपका ये जो मैटर होता है अगर इसको केमिकल कंपोजिशन की बेस पे क्लासिफाई करें तो आप सबसे पहले इन्हें दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। आप बोलते हो कि आपका ये जो मैटर होता है इनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, एक होते हैं मिक्सचर्स। अब आपने कहा था प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एक तरह के पार्टिकल से मिलके बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। जो एक से ज्यादा पार्टिकल से एक से ज्यादा चीजों से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है। फिर आपने कहा था ये जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है केमिस्ट्री में हमें दो तरह के प्योर सब्सटेंस मिलते हैं, एक होते हैं जी आपके एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं आपके कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमने कहा था ये जो एलिमेंट है ये मिलके बनते हैं सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। सेम काइंड्स ऑफ एटम एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो क्या बना देंगे? एलिमेंट बना देंगे। आज हमारा लेक्चर है वो है किस पर? कंपाउंड पर। आपका ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है? तो सबसे पहली बात आपका ये जो कंपाउंड है पहली बात ये क्या होता है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड होता है प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं? प्योर चीज कौन सी होती है? ऐसी चीज जिसमें एक तरह के पार्टिकल्स हों उसे आप क्या बोलते हो? प्योर चीज बोलते हो। अब आपका ये जो कंपाउंड है आपका कंपाउंड भी क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मैं ले लूं एक कंपाउंड को, जिस तरह से मैंने एक कंपाउंड ले लिया, मैंने वाटर ले लिया, चलो जी मैंने वाटर ले लिया। अब मैंने इस वाटर को किया क्या? जिस तरह से मैंने एक एलिमेंट को लेकर डब्बे में बंद किया था, मैंने क्या काम किया? इस कंपाउंड्स को लेके, इस वाटर को लेके इस डब्बे के अंदर क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब इस डब्बे के अंदर जब मैंने बंद किया और मैंने ये चाहा कि मैं देखूं ये आपका वाटर किससे मिलके बना हुआ है, तो मैंने क्या किया? एक माइक्रोस्कोप ले आया। क्या ले आया? माइक्रोस्कोप ले आया। अब उस माइक्रोस्कोप से जब मैंने इसके अंदर देखा तो मुझे क्या नजर आया? मुझे नजर आया कि ये जो आपका कंपाउंड था इसमें कुछ इस तरह के पार्टिकल्स थे। किस तरह के? कुछ इस तरह के पार्टिकल्स लाइक मुझे सारे के सारे इस तरह के पार्टिकल्स नजर आए। इन पार्टिकल्स ने मिलके क्या बनाया हुआ था? आपका कंपाउंड बनाया हुआ था। इस तरह के पार्टिकल्स ने मिलके क्या बनाया हुआ था? आपका कंपाउंड बनाया हुआ था। अब मैं ये देख रहा था कि ये जो पार्टिकल्स है ये है क्या? तो एक पार्टिकल्स को मैंने बाहर निकाला। जब मैंने बाहर निकाल के देखा ये पार्टिकल इस तरह का मुझे नजर आया। अब इस तरह के पार्टिकल्स को किसी ने बोला नाम दे दो, तो मैंने इसको नाम दे दिया किसका? मॉलिक्यूल का। किसका नाम दे दिया? मॉलिक्यूल का नाम दे दिया। अब मैंने ये कहा ये जो कंपाउंड था इसमें ढेर सारे इस तरह के क्या थे? मॉलिक्यूल थे। क्या थे? मॉलिक्यूल थे। अब मैंने बोला ये जो आपका H2O है ये आपके वाटर का क्या है? एक मॉलिक्यूल है। और ये जो कंपाउंड है पूरा आपका वाटर है ये एक तरह के मॉलिक्यूल ने मिलकर बनाया हुआ है। तो एक तरह के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे? आपका वाटर का कंपाउंड बना देंगे। तो मैं कंपाउंड को कह सकता हूं कंपाउंड क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्यों कह सकता हूं? इसलिए क्योंकि आपके जो वाटर था आपका वाटर किससे मिलके बनाया हुआ था? सेम तरह के मॉलिक्यूल्स से मिलके बनाया हुआ था। अगर कोई भी चीज सेम तरह की आपस में मिलती है तो हमने पढ़ा था वो क्या होती है? प्योर होती है। तो आपका कंपाउंड क्या हुआ? वो भी प्योर सब्सटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड को बनाने वाले जो मॉलिक्यूल है वो भी सारे के सारे क्या हैं? सेम तरह के। अब मैं एक काम करूं, मैं ये कर दूं कि अगर मैं
यहां से एक H2O के मॉलिक्यूल को हटा दूं और इसकी जगह पे मैं लगा दूं, यहां पे एक मॉलिक्यूल डाल दूं, किसका, NaCl का डाल दूं। अब जब मैंने यहां पे एक NaCl का मॉलिक्यूल डाल दिया, अब मुझे ये बताओ क्या ये सारे का सारा एक कंपाउंड होगा? तो बच्चों नहीं, आपका ये कंपाउंड क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि जो आपका कंपाउंड होता है वो एक तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। यहां पे एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आ गए, वाटर की जगह पे यहां आपका H2O की जगह NaCl आ गया। अब ये पूरे का पूरा कंपाउंड नहीं रहा, बल्कि इसमें मिलावट आ गई। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मिक्सचर। ये क्या बन गया? मिक्सचर। तो अगर एक तरह के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड। अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो मिक्सचर बना देंगे। वो क्या बना देंगे? मिक्सचर बना देंगे। तो बच्चों इसलिए मैंने कहा आपका कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। अब मैंने इस एक पार्टिकल को यहां से बाहर निकाला था। इस एक पार्टिकल को जब मैंने निकाल लिया, अब मैं देखता हूं ये जो पार्टिकल है, ये आपका ये जो मॉलिक्यूल है, ये किससे मिलके बनाया हुआ है? ये किससे मिलके बना हुआ है? तो मैंने क्या काम किया, एक इस पार्टिकल को बाहर निकाला। जब मैंने इस एक पार्टिकल को बाहर निकाला तो मुझे नजर आया कि जो आपका ये वाला पार्टिकल था H2O, इसमें आपके एटम्स थे। कौन से एटम थे? 2 हाइड्रोजन एटम थे और एक क्या था? ऑक्सीजन एटम था। तो मैंने कहा कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये भी किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। मॉलिक्यूल भी किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा आपका ये जो एलिमेंट है ये भी किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। हमने कहा कि एलिमेंट और आपके मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये जो एटम्स होते हैं ये आपके केमिकली कंबाइन नहीं होते, ये सेपरेट सेपरेट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ये सारे मिलके हाइड्रोजन का एलिमेंट बनाएंगे। इनमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता। एलिमेंट्स के केस में आपके एटम्स के दरमियान में केमिकल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में, मॉलिक्यूल के केस में आपके एक या आपके एक तरह के या एक से ज्यादा तरह के एटम्स आपके केमिकली मिलते हैं। जब ये केमिकली मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। यहां पे मैंने देखा, यहां पे आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा था, और ये जो केमिकल बॉन्ड बना रहा था तो केमिकल बॉन्ड बना के इसने क्या बना दिया? आपका मॉलिक्यूल बना दिया। लेकिन एलिमेंट के केस में यहां पे ये दो एलिमेंट, सेम तरह के एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे, ये सिर्फ इकट्ठे हुए हैं तो ये मिलके एलिमेंट बना रहे हैं। लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर उनमें केमिकल बॉन्ड आ जाएगा तो वो क्या बना देंगे? आपके मॉलिक्यूल बना देंगे। जिस तरह से अगर आपके पास H2 हो, अगर मैं आपसे पूछूं ये H2 क्या है? एलिमेंट है या आपका मॉलिक्यूल है? तो आप क्या बताओगे? देखो यहां पे आपके हाइड्रोजन के 2 सेम मॉलिक्यूल है ना। अब यहां पे 2 सेम मॉलिक्यूल आपस में केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं तो ये आपके एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये आपके कहलाएंगे मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अब अगर आपके मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे, आपके मॉलिक्यूल क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। आपके मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। तो एक बात याद रखें, जब सेम तरह के एटम्स आपस में सिर्फ इकट्ठे होते हैं, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, तो वो बनाते हैं आपका एलिमेंट्स। अगर एक से ज्यादा एटम्स सेम तरह के या डिफरेंट तरह के वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं? आपका कंपाउंड बना देते हैं। तो आप डिफिनेशन की तरफ चलते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो मैं कहता हूं कि ये कंपाउंड, सबसे पहले कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस क्यों होता है? क्योंकि अभी मैंने देखा कि जो आपका कंपाउंड है ये सेम तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए मैंने कंपाउंड को क्या बोला? कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस। कहता है डेट कंटेन 2 और मोर एलिमेंट। इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। अभी हमने देख लिए 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। कंबाइन केमिकली, लेकिन वो क्या हो? केमिकली कंबाइन हो। और दूसरा
इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, और उन एलिमेंट्स की रेशियो हमेशा क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। उन एलिमेंट, वो एलिमेंट हमेशा फिक्स रेशियो बाय मास से मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्या काम करते हो, 2 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हो, तब आपका क्या बनता है, तब आपका बनता है वाटर। अगर आप उसकी रेशियो बाय मास को चेंज कर देते हो तो उस टाइम पे आपका वाटर नहीं बनेगा, कोई और चीज बन जाएगी। और वहां पे आपकी जो वाटर की रेशियो होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो 1:8 होती है। अगर आप यहां पे उस रेशियो को चेंज कर देते हो तब आपका वाटर नहीं रहता, कोई और चीज बन जाती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर आप कंपाउंड की एग्जांपल देख लो, आपका वाटर बना हुआ है किससे, वाटर इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर आपका बना जब आपका केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली मिले तब क्या बन गया, वाटर। वाटर क्या है, कंपाउंड। अभी देख लिया हमने, वाटर क्या है, कंपाउंड है। कहता है बोथ दीज एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये फिक्स रेशियो बाय मास से मिलेंगे। मतलब के एज 2:16, इनकी रेशियो यहाँ पे क्या होगी, 2:16 होगी। आपकी हाइड्रोजन आपके होंगे कितने, 2 ग्राम, और आपका ऑक्सीजन होगा 16 ग्राम, और उनकी रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, 1:8। 1:8 से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब अगली बात, जब भी आपकी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, उस कंपाउंड को जो वाले एलिमेंट्स बनाते हैं वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। मतलब जब आपका वाटर बना, ये बना आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, इसने मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। ये आपका एक कंपाउंड है। अब जब ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो होंगी इन एलिमेंट से क्या होंगी, टोटली डिफरेंट होंगी। आपके जो एलिमेंट्स जो मिलके कंपाउंड बनाते हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कंप्लीटली लॉस कर देते हैं, और जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से टोटली क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो कहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड द एलिमेंट लॉस देयर ओन प्रॉपर्टी एंड प्रोड्यूस अ इंटरली डिफरेंट सब्सटेंस। अब अगर कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की तरफ देखें, कंपाउंड को हम क्लासिफाई करें, आप कंपाउंड को दो तरह से, दो रास्तों से, 2 वेज से क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। पहले आप कंपाउंड को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की बेस पर, मतलब जिसमें आपके एटम आपस में मिले हुए हैं, आपके एटम आपस में मिले हुए हैं, वो मिले हुए केमिकल बॉन्ड से। अब अगर कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करें, किसको देके, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड, आप कंपाउंड को क्लासिफाई करते हो इनटू 2 टाइप्स में। एक होते हैं आपके आयोनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। आपके आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें जो केमिकल बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड हो। अगर आयोनिक बॉन्ड से 2 एटम आपस में जुड़ेंगे, और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा गेन करता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब वो 2 पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में जुड़ते हैं, यहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अगर जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड से मिलकर बनेगा उससे क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब दूसरा होता है आपका कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। यहां पे जिस तरह से आपका ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इन दोनों के दरमियान में क्या म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, यहां पे क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अगर कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। जिस तरह से आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल आ गई NaCl की। Na क्या काम करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में जुड़ते हैं, ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। इस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड को हमने देख लिया। कोवेलेंट कंपाउंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। अब दूसरी तरह से आप क्लासिफिकेशन करते हो कंपाउंड की, आप बोलते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज।
कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। आप बोलते हो आपके ये कंपाउंड एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकती हैं और साल्ट भी हो सकते हैं। एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब भी आप वाटर में डालते हो तो वो H+ आयन दें। ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हो? एसिड्स बोलते हो। और ये जो एसिड होता है ना, इसका खट्टा टेस्ट होता है। और तीसरी बात, अगर इसमें लिटमस पेपर को डिप करें, ये आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ये आपके एसिड्स होते हैं। अब दूसरी बात, बेसिस कौन सी होती हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में जब आयोनाइज होंगे वो क्या देंगे? OH नेगेटिव आयन देंगे। जब वो OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन दे उन्हें क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। अब ये जो बेसिस होती हैं इनका कड़वा टेस्ट होता है। और दूसरा, ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। अब तीसरी कैटेगरी की अगर बात करें, वो साल्ट्स होते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं? जब भी आपका एसिड्स मिलते हैं किसके साथ? बेस के साथ, तो वो क्या बना देते हैं? साल्ट्स बना देते हैं। और इन साल्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी टोटली डिफरेंट होती है, एसिड से भी और बेसिस से भी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कंपाउंड्स के बारे में और कंपाउंड की क्या की? क्लासिफिकेशन की। और अब चलते हैं आगे किसकी तरफ? हम चलते हैं आगे मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर क्या होता है? तो बच्चों अब बात कर लेते हैं मिक्सचर की। तो क्या होता है मिक्सचर? तो बच्चों इसे आप बोल सकते हो मिक्सचर क्या होती है? एक तरह की आपकी होती है मिलावट। जैसे आपका दूध वाला क्या काम करता है? दूध में पानी डालता है तो दूध वाला क्या कर रहा है? मिलावट कर रहा है। तो बच्चों कैसे करते हैं मिलावट? तो मान लेते हैं मेरे पास है एक कंपाउंड, है। मैं क्या काम कर दूं? इस कंपाउंड में कोई दूसरा कंपाउंड ऐड कर दूं। मेरे पास पहले एक कंपाउंड था, इस कंपाउंड में मैंने क्या किया? कोई दूसरा कंपाउंड ऐड कर दिया। अब जो पहला कंपाउंड था मेरे पास, मान लो वो क्या था? वाटर था। अब इस वाटर के अंदर क्या हुआ होगा? मेरे पास सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके हुए होंगे? वाटर के हुए होंगे। तो पहले क्या था? मेरे पास इस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके थे? वाटर के थे। अब मैं क्या काम कर दूं? इसके अंदर कोई दूसरा कंपाउंड क्या कर दूं? ऐड कर दूं। यानी मैं क्या कर दूं? इसके अंदर एक चुटकी नमक डाल दूं। मैंने इसके अंदर साल्ट ऐड कर दिया। अब जब मैं इसके अंदर साल्ट ऐड कर दूंगा तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ मेरे पास साल्ट के मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा? साल्ट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके हैं? वाटर के हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक और कंपाउंड डाल दिया। अब उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में भी इसमें क्या हो गए? ऐड हो गए। तो यहाँ पे अब मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल भी आ गए और किसके मॉलिक्यूल आ गए? साल्ट के मॉलिक्यूल भी आ गए। तो अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल आ गए। डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल आने का मतलब अब यहाँ पे मेरे पास ये जो सैंपल था ये प्योर नहीं रहा, बल्कि इसमें क्या आ गए? डिफरेंट तरह के क्या आ गए? मॉलिक्यूल आ गए। तो अब मैं इसे प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आ गए। तो अब मैं इसे क्या बोलूंगा? तो इसे मैं बोलूंगा ये हुआ आपका मिक्सचर। ये क्या हुआ आपका? मिक्सचर। किसका मिक्सचर? आपके साल्ट का और आपके वाटर का क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। तो मैंने यहाँ पे किया क्या? यहाँ पे दो कंपाउंड को आपस में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। दो कंपाउंड को मिक्स करने से मेरे पास क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। तो ये जो मिक्सचर है ये किससे मिलके बना? दो प्योर सब्सटेंस से मिलके बना। और वो दो प्योर सब्सटेंस क्या थे? आपके दो कंपाउंड थे। आपका एक वाटर था और एक आपका साल्ट था। और इसी तरह से आपके एलिमेंट्स के एटम्स भी मिलके क्या बना सकते हैं? आपके मिक्सचर बना सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे कि मेरे पास अगर हो एक आयरन का, मेरे पास एक आयरन है, आयरन का एलिमेंट है। इस आयरन के एलिमेंट के अंदर सारे के सारे एटम भी किसके होंगे? आयरन ही के होंगे।
अब मैं क्या काम करता हूँ, अब ये जो आयरन है ये अभी तो ये प्योर सब्सटेंस है, ये एलिमेंट है। अब मैं क्या कर दूं, इस प्योर सब्सटेंस के अंदर अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट ऐड कर दूं, दूसरे एलिमेंट्स के एटम ऐड कर दूं, लाइक मैं यहाँ कार्बन के एटम्स को ऐड कर दूं, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आयरन के साथ साथ, आयरन के एटम के साथ साथ मेरे पास कार्बन के एटम भी आ जाएंगे। जब मेरे पास यहाँ पे दो तरह के एटम्स आ गए तब अब मेरे पास ये मिलके, ये दो एटम्स ने आपस में मिलके मेरे पास क्या बना दिया, ये मिक्सचर बना दिया। मतलब दो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स आपस में मिले तो मेरे पास क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो बच्चों मिक्सचर बनता कैसे है, जब प्योर सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आयरन और कार्बन मिला तो ये मेरे पास एक अलॉय बनता है, इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड आयरन को स्टील बोलते हैं। अब स्टील एक अलॉय होता है जिसमें कार्बन के आपके आयरन के साथ साथ किसके एटम्स भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं। तो बच्चों मैंने मिक्सचर बनाया, कैसे बनाया, जब प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया। कौन कौन से प्योर सब्सटेंस को, जब मैंने दो कंपाउंड को आपस में मिक्स किया तो मिक्सचर बना, दो एटम्स को मिक्स किया, तो क्या बना आपके पास, मिक्सचर बन गया। तो क्या बना, अब मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर कैसे बनता है, यानी दो कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाएं या दो एलिमेंट आपस में मिक्स हो जाएं, केमिकल रिएक्शन नहीं करें, फिजिकली मिक्स हो जाएं, तो क्या बन जाता है, आपका मिक्सचर बन जाता है। तो अगर इसको डिफाइन करें कि मिक्सचर क्या होता है, पहली बात आपका मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें एक तरह के मॉलिक्यूल होते हैं या एक तरह के एटम्स होते हैं, वो चीज प्योर होती है। लेकिन आपके जो मिक्सचर है इसमें डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के एटम्स भी आ रहे हैं। तो पहली बात आपका ये जो मिक्सचर होगा ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। It consists of 2 or more pure substance। इसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होंगे, विच आर नॉट केमिकली कंबाइन, जो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। तो ये बनते किस तरह से हैं, इट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग अप ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट एनी फिक्स रेशियो। और ये बनते हैं सिर्फ फिजिकल मिक्सिंग से, और किसी भी रेशियो में आप क्या काम कर दो, इनको फिजिकली मिक्स कर दो तो ये क्या बन जाते हैं, आपके मिक्सचर बन जाते हैं। उनकी रेशियो कोई भी रख सकते हो आप। लेकिन जब आपने कंपाउंड बनाया था उसमें क्या काम किया था, एलिमेंट की फिक्स रेशियो रखी थी। तो द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, तो देयरफॉर द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर डू नॉट लॉस देयर ओन प्रॉपर्टीज। अब वाटर और साल्ट मिलकर ये क्या बनाया, मिक्सचर बनाया। अब जब ये मिक्सचर बन जाता है तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करते। लेकिन जब आपने कंपाउंड पढ़ा था उसमें कहा था जो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर लेते हैं, और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है किससे, उसके एलिमेंट से जिसने उस कंपाउंड को बनाया होता है। तो कहते हैं दैट इज द रीजन कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। आपने इनको फिजिकली सिर्फ फिजिकल मेथड से मिक्स किया, फिजिकली मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हो। फिजिकल मेथड कौन से होते हैं, ऐसे मेथड जिनमें आप कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर क्या करते हो, सेपरेट करते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जैसे आपके कंपोनेंट्स का साइज, शेप, फिर आपका उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर उनकी आगे सॉल्युबिलिटी। इस बेस पर, इनके फर्क के बेस पर आप क्या काम करते हो, कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हो, उसे बोलते हैं फिजिकल मेथड्स। और फिजिकल मेथड कौन कौन से यूज कर सकते हो, फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हो, एवापोरेशन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे ये होते क्या हैं। तो बच्चों ये जो मिक्सचर होते हैं आप इन्हें क्या काम करते हो, इन्हें भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर, एक होते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बात कर लेते हैं पहले होमोजीनियस मिक्सचर की, कि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं ये क्या होते हैं। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। पहले मैंने बोला ये जो मिक्सचर है आपका, मिक्सचर किससे मिलकर बनता है, दो सब्सटेंस जब आपस में मिक्स होते हैं तो आपका क्या होता है, मिक्सचर बनता है।
तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास एक सब्सटेंस था, इसमें मैंने किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जब मैंने किसी दूसरे सब्सटेंस को पहले सब्सटेंस में ऐड किया, ये जो दूसरा सब्सटेंस है अगर पहले सब्सटेंस में हर जगह पे इक्वल प्रेजेंट हो, हर जगह पे क्या हो, इक्वल प्रेजेंट हो, तो मैं कहूंगा कि ये जो दूसरा सब्सटेंस था इसने अपने आप को पहले वाले सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। मतलब ये आपका दूसरा वाला सब्सटेंस पहले सब्सटेंस में इक्वल बट गया है, तो ऐसे वाले मिक्सचर को मैं किसका नाम दूंगा, होमोजीनियस मिक्सचर का नाम दूंगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर डेट कंटेन अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल क्या रहे, सेम हो, वैसे मिक्सचर को किसका नाम देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देंगे। जैसे मैंने मिक्सचर एक बनाया, कौन सा मिक्सचर बनाया, मैंने लिया वाटर लिया। अब ये वाटर मैंने कितना लिया, मैंने वाटर लिया 1000 ml। अब 1000 ml में मैंने शुगर को ऐड कर दिया या साल्ट को ऐड कर दिया। कितनी शुगर को ऐड किया, सपोज कर लेते हैं मैंने 500 ग्राम शुगर को क्या कर लिया, इसमें ऐड कर लिया। अब मैंने निकालना है कि आपके 1 ml में कितनी शुगर डिजॉल्व होगी, तो मैं मैथ्स लगाऊंगा, मैं कहूँगा कि आपके 500 ग्राम्स में आपका 1 ml में कितनी शुगर या साल्ट डिजॉल्व होगी, तो मैं 500 को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो मेरे पास 1 ml में जितनी भी शुगर है वो आ जाएगी। तो वो आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी 0.5। कितनी आ गई आपके पास, 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अगर 1000 ml में 500 ग्राम शुगर डिजॉल्व है, तो आपके 1 ml में कितनी होगी, 0.5 होगी। तो मैं करूंगा क्या, मैं ये करूंगा कि मैं इस पूरे सैंपल के 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, हर पार्ट में 1 ml है। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं यहां से 1 ml निकालूंगा और चेक करूंगा कि इसमें कितनी शुगर डिजॉल्व है या कितना साल्ट डिजॉल्व है। तो जब मैंने इसको यहां से निकाला और लैब में भेजा, मैंने कहा इसको चेक करो कि इसमें कितना शुगर डिजॉल्व है, तो उन्होंने मुझे आंसर बताया कि उसमें शुगर डिजॉल्व है 0.5 ग्राम 1 ml में। तो अब मैंने क्या काम किया, मैंने ये किया कि अब मैंने टॉप के ऊपर से एक थोड़ा सा सैंपल निकाला, 1 ml निकाला और इस 1 ml को फिर ले में भेज दिया। फिर मुझे पता लगा कि इसमें भी कितना आपका डिजॉल्व है शुगर, 0.5 ग्राम। जहां से भी निकाल के मैंने ले में भेजा तो मुझे पता लगा कि हर ml में कितना शुगर डिजॉल्व थी, 0.5 ग्राम डिजॉल्व था। मतलब कहीं पे भी, कहीं से भी मैं आपका ये सैंपल में से कहीं से भी उसका पार्ट निकाल के देख लूं, सब में जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, आपकी साल्ट या शुगर की, वो हर जगह पे इक्वल होगी। तो इस पूरे के पूरे सैंपल में इस शुगर या साल्ट की कंपोजिशन हर जगह सेम है, तो ऐसे मिक्सचर को मैं किसका नाम दूंगा, होमोजीनियस मिक्सचर का नाम दूंगा। अब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में आ जाता है शुगर इन वाटर, पेट्रोल, एयर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो इस होमोजीनियस मिक्सचर को आप एक और नाम भी देते हो, इस होमोजीनियस मिक्सचर को आप नाम देते हो सॉल्यूशन का भी। इनफैक्ट ऑल द सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, तमाम के तमाम सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप्स की, विच इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, इसके ऑपोजिट होते हैं। इसके क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के ऑपोजिट होते हैं। मतलब थ्रू आउट द सैंपल इनकी कंपोजिशन सेम नहीं रहती। ऐसे मिक्सचर डेट डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। जैसे अब फिर मैंने क्या काम किया, मैंने फिर लिया वाटर फिर मैंने वाटर लिया कितना, 1000 ml में इस दफा मैंने क्या चीज ऐड कर दी, इस दफा मैंने ऐड कर दिया इसमें 500 ग्राम सैंड को ऐड कर दिया। अब मैंने जब इसमें 500 ग्राम सैंड को ऐड कर दिया किसमें, 1000 ml में, तो अगर ये डिसॉल्व हो गई है तो मैथ कहती है
कि मेरे पास हर एक ml में कितने ग्राम आने चाहिए, 0.5 ग्राम। तो इस दफा फिर मैंने क्या काम किया, इस दफा फिर मैंने इसके 1000 पार्ट किए, इसके 1000 पार्ट किए करके इसके बॉटम में से एक पार्ट को निकाल के मैंने उसको फिर लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया। मैंने कहा इसमें टेस्ट करो कि इस 1 ml में मेरे पास सैंड कितना है। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो रिजल्ट आया कि इसमें जो मेरे पास सैंड थी वो बहुत ज्यादा थी 0.5 ml से, 0.5 ग्राम से। तो फिर मैंने क्या काम किया, फिर मैंने ये किया कि अब टॉप में से क्या काम किया, यहां से 1 ml को निकाल के अब फिर लैब में भेजा। तो फिर मुझे रिजल्ट मिला कि यहाँ पे तो आपकी 500 ग्राम सैंड से बहुत कम सैंड है, यहाँ पे सैंड की अमाउंट क्या है, बहुत कम है। फिर मैंने किसी भी पार्ट से निकाल के फिर भेजा तो फिर भी वो 0.5 ग्राम नहीं आई। तो मुझे पता लगा कि जब मैंने इसमें सैंड को डाला, सैंड कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें आप किसी दूसरे सब्सटेंस को ऐड करते हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना करे, तो वहां पे जो मिक्सचर बनता है ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर that do not have a uniform composition throughout their sample are called heterogeneous mixture। heterogeneous की मिक्सचर की एग्जांपल में क्या आ सकता है, आपके पास आ सकता है मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। आपने शुगर लिया और लेके उसमें क्या कर दिया, सैंड को ऐड कर दिया, इनको मिक्स कर दिया, ये बन गया मिक्सचर। किसका मिक्सचर बना, ये कौन सा मिक्सचर बना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना। और किस का, ये शुगर और सैंड का। फिर आपका सॉइल, आपका रॉक्स, ये सारे के सारे आपके कौन सी किसकी एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। तो हेट्रोजीनियस की एग्जांपल में आ सकता है आपका सस्पेंशंस, और आपके कोलॉइड भी किसकी एग्जांपल में आते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल में आते हैं। तो सॉल्यूशन किसकी एग्जांपल था, होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल था। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने देखा कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं, वहां पे पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।